एक एक करके हर राज्य से गायब होती जा रही कांग्रेस अब बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है और कांग्रेस के नेता लगातार एनडीए की सरकार पर हमलावर हैं। और इसी बीच अब बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका वाड्रा जो बेगूसराय पहुंची और बेगूसराय पहुंचते ही प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी को लेकर और एनडीए पर तमाम सवाल उठाए हैं। आपके लिए बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने तमाम मुद्दों को लेकर और वही पुरानी चीजों को फिर एक बार जनता के सामने उठाया और कहा है कि आज बीजेपी और एनडीए चुनाव जीतने के लिए बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं। इसी के साथ साथ आप इनसे पैसा ले लो पर इन्हें वोट मत दो, अपने आप को खरीदने मत दो इन्हें। जरा सुनिए आप प्रियंका वाड्रा का ये बयान कि किस तरीके से कांग्रेस आज लगातार लोगों के बीच जाकर ये कह रही है कि इस बार एनडीए को नहीं बल्कि कांग्रेस जो महागठबंधन है उसे जनता चुने। पर जनता का समीकरण क्या कहेगा वो तो जनता बाद में ही बताएगी। पर पहले आप प्रियंका वाड्रा का ये बयान सुनिए। और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। आपने प्रियंका वाड्रा का बयान सुना और किस तरीके से उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं एनडीए और बीजेपी के द्वारा, आप इनसे पैसा ले लीजिए पर इनको वोट मत दीजिए। आपके लिए बता दें कि आज बिहार में हर तरीके से अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो हर एक राज्य से एक एक कर गायब होती जा रही है। पहले महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार थी वहां से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया और फिर अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा से भी कांग्रेस एक तरीके से विलुप्त हो गई और फिर राजस्थान में जहां इतने सालों से सरकार थी वहां पर से भी कांग्रेस की सरकार चली गई और ऐसा ही कुछ हाल देखने के लिए मिला मध्य प्रदेश में। पर वही दूसरी तरफ हर तरीके से हारी हुई पार्टी यानी कि कांग्रेस अब बिहार में लगातार ये सोच रही है कि शायद उनकी सरकार बन सकती है और इसीलिए प्रियंका वाड्रा ने जहां एक तरफ लोगों से अपील की है कि वो कांग्रेस को वोट दें तो इसी के साथ साथ एसआईआर को लेकर भी प्रियंका वाड्रा ने सवाल उठाए और कहा कि एसआईआर से बिहार को कमजोर बनाया गया है। सुनिए प्रियंका वाड्रा का ये बयान भी। से एनडीए की सरकार चली है बिहार में, आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं
जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सबको कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सबको आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, जिस पर कांग्रेस भी वो पार्टी है जो लगातार एसआईआर को लेकर विरोध में है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी कर रही है। और इसी के साथ साथ बिहार को लेकर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि देश भर में लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, और पलायन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो तमाम चीजें थी उन्हें सस्ती दरों पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कौड़ी के दाम पर जमीन जो है वो अपने उद्योगपति दोस्तों को बांट दी है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब बीजेपी के नेता अपने चेहरों को चमकाने में लगे हुए हैं और इसीलिए लगातार वोट चोरी कर रहे हैं। पर देखिए, वोट चोरी का लगातार आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी क्या जिन राज्यों में इन लोगों की सरकार है वहां से इस्तीफा देंगी? क्या वहां से इनकी सरकारों को हटाया जाएगा? इस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी को लेकर। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार एनडीए पर हमलावर है, तो एनडीए के नेता भी कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पिछले ही दिनों हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की बेटी कहकर प्रियंका वाड्रा और इसी के साथ साथ महागठबंधन को आड़े हाथ लिया था। आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये बयान, जिस पर उन्होंने प्रियंका वाड्रा और इंडी गठबंधन पर तमाम ये बड़े हमले बोले थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। और इस बार तो इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना, और इसी के साथ साथ अगर धुआंधार चुनावों की बात करें तो लगातार हर पार्टी अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि इस बार बिहार में सत्ता पलटने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि जब से हमारी सरकार बिहार में बनी है हमने कई चीजों को बदला है, और इसीलिए जनता इस बार विकास को ही चुनेगी। देखिए, पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा समय नहीं रह गया है, और आने वाली 6
तारीख को कई जगहों पर होनी है बिहार में वोटिंग। देखना अहम रहेगा कि बिहार की जनता किन मुद्दों को अहम रखते हुए इस बार मतदान करने वाली है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।